हेलो फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों का ताशो एस एकेडमी पटना में स्वागत है। आज आप लोगों के बीच हम बिहार विशेष को लेकर आए हैं। तो चलिए बिहार विशेष को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को एक नोटिस है आप लोगों के लिए कि प्रशासनिक सेवा के सभी अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि ताशो एस एकेडमी पटना की ओर से जो ना आप सभी के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज का जो ना आयोजन रविवार को किया जा रहा है। तो आप लोग इसमें भाग लेना न भूलें दोस्तों। इसमें आप लोग ज़रूर भाग लें। और आप लोगों को जो प्रश्न पत्र है वो आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें जो नीचे लिंक दिया गया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप लोग जो नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते थे। हम लोग मध्यकाल के बारे में कुछ पढ़े थे दोस्तों, तो उसको एक बार रिवीजन करते हुए देखते हैं। तो मध्यकाल में हम लोग पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल, यानी मध्यकाल को हम लोग दो भागों में बांट के मतलब पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में पढ़ेंगे। तो पूर्व मध्यकाल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो पाल वंश और कर्नाट वंश के बारे में। और उसके बाद मध्यकाल में हम लोग दिल्ली सल्तनत और अफ़गान, मुग़ल और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पाल वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो पाल वंश का जो शासन वर्तमान में बंगाल और बिहार तक जो है ना स्थित था, यानी वर्तमान में जो है ना बिहार और बंगाल तक जो है ना स्थित था। और पाल वंश की बात करें दोस्तों तो ये 8वीं सदी में पाल वंश आए थे। तो पाल वंश में हम लोग जो पाल वंश के जो प्रसिद्ध शासक हुए थे तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पाल वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे वो कौन कौन थे। तो इसमें प्रसिद्ध शासक जो थे वो गोपाल हो गए, जो पाल वंश के संस्थापक हैं। धर्मपाल, देवपाल और महीपाल प्रथम, ये सभी पाल वंश के प्रसिद्ध शासक हैं। तो हम लोग गोपाल की बात करें तो किसका? तो गोपाल जो है 750 ईस्वी से लेके 770 ईस्वी, कब से कब तक दोस्तों? तो 750 ईस्वी से लेके 770 ईस्वी। इसने पाल वंश के जो है ना संस्थापक, अगर आपसे पूछा जाए कि पाल वंश का संस्थापक कौन है तो गोपाल है। कौन है दोस्तों? गोपाल है। तो आपसे पूछा जाए कि पाल वंश का संस्थापक कौन है तो गोपाल है। इन्होंने क्या किया था? बिहार शरीफ में, क्या दोस्तों? बिहार शरीफ को जो है ना अपनी राजधानी बनाया था। पाल वंश के जो शासक थे गोपाल, उन्होंने क्या किया था? बिहार शरीफ को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार शरीफ में उदंतपुरी, कौन दोस्तों? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? तो बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया। कौन किया दोस्तों? गोपाल ने। तो गोपाल कौन है दोस्तों? तो पाल वंश का संस्थापक है। इसके बाद हम लोग धर्मपाल के बारे में पढ़ते हैं। धर्मपाल जो है 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक, कब से कब तक? 770 ईस्वी से लेके जो है 810 ईस्वी तक जो है दोस्तों, 810 ईस्वी तक। और इसने भागलपुर, कहाँ दोस्तों? भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कौन दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है ना स्थापना की। तो आपसे पूछा जाए दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। और ये जो है कहाँ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो भागलपुर में। कहाँ है दोस्तों? भागलपुर में। और किस सदी में बना है? तो 8वीं सदी में बना। आप लोग इसे याद रखें दोस्तों, किस सदी में बना? 8वीं सदी में बना है। और इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के कौन सी शिक्षा दी जाती थी? तो बौद्ध धर्म के जो है ना वर्ज्यान, कौन सा दोस्तों? वर्ज्यान की शिक्षा दी जाती थी। तो आपसे बात करें कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसमें जो है कौन सी शिक्षा दी जाती थी? तो यानी इसमें जो है ना बौद्ध धर्म के वर्ज्यान की जो है ना शिक्षा दी जाती थी। वर्ज्यान की जो है ना मुख्य देवी कौन थी? तो सारा देवी थी। कौन था दोस्तों? तो वर्ज्यान के मुख्य देवी कौन था? तो सारा देवी था। तो आप लोग इसे याद रखें दोस्तों। और वर्ज्यान के अंतर्गत कौन दोस्तों? वर्ज्यान के अंतर्गत तंत्रिका विचार धारा की शिक्षा जो है ना दी जाती थी। किसकी शिक्षा? तांत्रिक जो है ना, तांत्रिक विचारधारा की शिक्षा। तो कौन दोस्तों? तांत्रिक विचारधारा की शिक्षा जो है ना दी जाती थी। अब इसके बाद हम लोग देवपाल, किसके बारे में? देवपाल के बारे में पढ़ते हैं। तो देवपाल जो है दोस्तों ये 810 ईस्वी से लेके 850 ईस्वी तक। तो देवपाल का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक। तो इसने मुंगेर को जो है ना अपनी राजधानी बनाया। तो आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि मुंगेर को किस पाल वंश के शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो देवपाल ने था। आप लोग इसे याद रखें दोस्तों। इसके बाद इसके समकालीन शासक जो
यानी जावा का जो पुत्र था के बलपुत्र देव थे। कौन थे दोस्तों? तो बलपुत्र देव थे। इंडोनेशिया में जो है ना इन्होंने नालंदा के 5 गांव को जो है ना गांव देने की जो है ना रिक्वेस्ट की थी। मतलब इन्होंने नालंदा को 5 गांव जो है ना देने की जो है ना रिक्वेस्ट की थी। तो किसने की थी? देवपाल ने की थी। इसके बाद हम लोग महिपाल, कौन दोस्तों? महिपाल प्रथम के बारे में देखते हैं। तो महिपाल प्रथम ये सब जो है प्रसिद्ध शासक हुए, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो है 998 ईस्वी से लेकर 1038 ईस्वी तक रहे और यह पाल वंश के जो है ना द्वितीय संस्थापक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है, तो महिपाल प्रथम को माना जाता है। तो आप लोग इसे याद रखें। कर्नाट वंश, कौन सा दोस्तों? कर्नाट वंश। कर्नाट वंश जो है वो इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1097 से लेकर 1325 ईस्वी तक था। तो आप लोग इसे याद रखें। और आपसे पूछा जाए कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो नान्यदेव था। कौन था दोस्तों? नान्यदेव था। और नान्यदेव का शासन जो है कहाँ था? तो तिरहुत और दरभंगा तक विस्तृत था। कहाँ था दोस्तों? तो नान्यदेव का जो संस्थापक था वह तिरहुत और दरभंगा तक जो है इस विस्तृत था। और गंगदेव, उसके बाद जो है गंगदेव की बात करें दोस्तों, तो गंगदेव जो है गंगदेव ने सिमरावगढ़, यानी सिमरावगढ़ को जो है यानी नेपाल में पड़ता है, सिमरावगढ़ कहाँ है? नेपाल में, को अपनी राजधानी बनाया। तो आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि किसने, कर्नाट वंश के किस शासक ने सिमरावगढ़ को राजधानी बनाया था, तो गंगदेव ने बनाया था। किसने बनाया था? गंगदेव ने। इसे आप लोग याद रखें। इसके बाद हम लोग नरसिंह देव के बारे में देखते हैं। तो नरसिंह देव जो है ये 1187 से लेके 1225 ईस्वी तक, कब से इनका शासनकाल था? तो 1187 से लेके 1225 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल था। और इसके शासन के समय बख्तियार खिलजी, कौन दोस्तों? तो नरसिंह देव के शासन के समय जो है ना बख्तियार खिलजी ने बिहार पर जो है ना शासन किया था। और किसके समय बख्तियार खिलजी ने बिहार पर शासन किया था? तो नरसिंह देव के समय में शासन किया था। और इन्होंने नजराना देकर जो है ना अपने राज्य यानी तिरहुत की जो है ना रक्षा की थी। और इसने क्या किया था कि नजराना देकर जो है ना अपने राज्य कौन सा था? तिरहुत को जो है ना रक्षा की थी। उसके बाद हरसिंह देव जो है ये 1279 से लेकर 1336 ईस्वी। कौन दोस्तों? 1279 से लेकर 1336 ईस्वी। तो हरसिंह देव जो है समाज सुधार के लिए जो है ना अधिक प्रसिद्ध थे। तो आपसे बात करें दोस्तों कि हरसिंह देव जो था वह समाज सुधार के लिए जो है ना अधिक जो है ना प्रसिद्ध थे। और इसके शासनकाल में मिथिला में जो है ना पंजी प्रबंध के अंतर्गत जो है ना वंशावल लिखने की जो है ना परंपरा आरंभ हुई। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि पंजी प्रबंध के अंतर्गत वंशावल लिखने की परंपरा जो है ना किसके समय में आरंभ हुई थी? तो हरसिंह देव के समय में जो है ना आरंभ हुई थी। इसके बाद हम लोग आधुनिक तुर्क आक्रमण को देखते हैं। कौन दोस्तों? आधुनिक तुर्क आक्रमण। तो बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने किया दोस्तों? तो बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। और इस आक्रमण की चर्चा किसमें मिलता है? तबकात नासरी के लेखक कौन है दोस्तों? मिनासूस सिराज है। कौन है दोस्तों? तो मिनासूस सिराज। आपसे पूछा जाए दोस्तों कि तबकात नासरी के लेखक कौन है? तो मिनासूस सिराज। और बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने किया था? तो स्थापना किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। इसे आप लोग याद रखें, ये पूछा जाता है बीपीएससी में। और खिलजी जो है दोस्तों ये मलिक हिसामुद्दीन का सहायक था। किसका था? तो मलिक हिसामुद्दीन का जो है ना सहायक था। और मलिक हिसामुद्दीन अवध का जो है ना सेनापति था। कहाँ का सेनापति था? अवध का सेनापति था। उसके बाद हम लोग बख्तियार खिलजी ने नालंदा, बिहार शरीफ और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या किया था? नष्ट किया था। आपसे पूछा जाए कि किसने नालंदा, बिहार शरीफ और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। उसके बाद खिलजी ने सोन वंश, कौन दोस्तों? खिलजी ने सोन वंश के शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। कौन था दोस्तों? लक्ष्मण सेन पर जो है ना यानी बख्तियार खिलजी ने सेन वंश के शासक जो था लक्ष्मण सेन पर जो है ना आक्रमण किया था। और जिसके कारण लक्ष्मण सेन ने जो है वह सुरंग के जो है ना रास्ते
भागकर जो है ना अपनी जान बचाई थी। कहाँ से भागे थे? तो सुरंग के रास्ते लक्ष्मण सेन ने भागकर अपनी जान बचाई थी। इसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? तो दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो इल्तुतमिश कौन दोस्तों? इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। कौन था दोस्तों? तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने बिहार में जो ना सैन्य अभियान चलाया था। क्या चलाया था? सैन्य अभियान चलाया था। आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने बिहार में सैन्य अभियान चलाया था कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल के शासक कौन? हिसामुद्दीन को जो है ना पराजित किया था। तो इल्तुतमिश ने 1225 में किसको पराजित किया था? तो बंगाल के शासक हिसामुद्दीन को पराजित किया था। इल्तुतमिश के लौटने के पश्चात कौन दोस्तों? इल्तुतमिश के जो है ना लौटने के पश्चात हिसामुद्दीन ने फिर से जो है ना बिहार पर नियंत्रण कर लिया। क्या किया दोस्तों? तो हिसामुद्दीन ने फिर से जो है ना बिहार पर नियंत्रण कर लिया। और गयासुद्दीन तुगलक, अब किसकी बात करते हैं दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक कौन? हरि सिंह देव। किसको? तो हरि सिंह देव को जो है ना पराजित किया था। तो किसको पराजित किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वह मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक, अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो मोहम्मद मतलब इसको एमबीटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? तो एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शासन के समय जो है ना प्रांतपति कौन? प्रांतपति मजदूर मुल्क ने हरि सिंह देव को जो है ना पराजित किया। और इसके बाद जो है ना हरि सिंह कहाँ चले गए? तो नेपाल चले गए। तो इसे आप लोग याद रखें। कहाँ चले गए दोस्तों? नेपाल चले गए। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा, कहाँ? दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण कराया। तो दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो एमबीटी ने किया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसके बाद तिरहुत में मोहम्मद बिन तुगलक का जो है ना सिक्का प्राप्त होता था। कहाँ प्राप्त? तिरहुत में। तिरहुत से जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक का क्या होता था? सिक्का प्राप्त होता था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। जय हिंद।